साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। खुले आसमान के नीचे बसंत के महीने में अगर धूप बढ़ती जा रही हो तो समझिए कि हलचल बढ़ रही है और अब बसंत से गर्मी की मौसम दस्तक दे रही है। लेकिन जो हलचल बसंत पैदा कर रही है, या यूं कहें कि गर्मी से हलचल मचने वाली है, उससे बड़ी हलचल दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है। कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और परिणाम आने के पहले जिस तरह से दिल्ली में आपाधापी का माहौल है, दोषारोपण का माहौल है और हर पार्टी अभी भी अपने जीत के दावे प्रतिदावे कर रही है, और उसी दावे प्रतिदावे के बीच अगर आम आदमी पार्टी सामने आकर के कह रही है कि उसके 7 विधायकों को जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, जो विधायक बनने वाले हैं, जिनके बारे में संभावना है कि ये शर्तिया चुनाव जीत लेंगे, उन 7 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी देने की पेशकश करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की पहल कर रही है। तो इसे आप क्या कहेंगे? चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अंदरूनी सर्वे कराया और उस सर्वे से पता चला कि उसे कम से कम 7 सीटों की और ज़रूरत पड़ेगी, तब उसे बहुमत मिलेगा, तब उसकी सरकार बन पाएगी। और उसी बहुमत को पाने के लिए ऑपरेशन लोटस जिस तरह से चलाया जा रहा है अमित शाह के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर, और ख़रीदारी करने, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी के 7 प्रत्याशी टूटने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या सीबीआई, ईडी, आईटी को भेज करके उन्हें तबाह किया जाएगा? इसकी धमकियां दी जा रही है। जी हाँ, उन्हें धमकियां मिल रही है कि अगर वह पार्टी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए उन्हें परिणाम आने के बाद तत्काल जेलों में भेज दिया जाएगा। तो क्या इससे आम आदमी पार्टी के चुने जाने वाले विधायक डर जाएंगे? कतई नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उस समय भी पार्टी को ख़त्म करने के लिए 15 से अधिक विधायकों के पास फ़ोन कॉल गया और उन्हें 15 करोड़ नहीं 25-25 करोड़ देने की पेशकश की गई, और उस 25-25 करोड़ की पेशकश को भी सार्वजनिक कर दिया तमाम विधायकों ने, और भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा दिया और अरविंद केजरीवाल के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता जाहिर किया। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार जाती है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई, जब उसे सिर्फ 3 सीटें मिल पाई भारतीय जनता पार्टी को, और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें हासिल की। यही कुछ 2020 के चुनाव में भी हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिलती है और 70 में से आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिलती हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी 2015 और 20 की तरह 25 भी जीतने जा रही है, या फिर
जैसा कि चुनाव सर्वे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है और आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है। लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने बूते से दिल्ली में सरकार बना पाएगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत, गोदी मीडिया और तमाम सर्वे 50 से अधिक सीटें, 70 में से 50 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, तो जो इतना बड़ा बहुमत अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है तो सवाल उठता है कि उसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को, जो विधायक चुने जाने वाले हैं, उन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है। यह यक्ष प्रश्न हम नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी, खुद अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पैसे देकर रातों रात सर्वे एजेंसियों को गठित कर दिया, करोड़ों रुपए दे करके अनसुनी एजेंसियों को खड़ा कर दिया और उन एजेंसियों को निर्देशित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत दिखाइए, और उन्होंने ऐसा किया भी। ऐसी सर्वे एजेंसियां सामने आई हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना गया था, लेकिन जो बड़ी एजेंसियां हैं उन्होंने भी चीख करके कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। तो क्या सर्वे एजेंसियां, CSDS, लोकनीति, सी वोटर और तमाम करीब दर्जन भर एजेंसियां अपना साख खोने जा रही हैं? साख तो इनके पास है ही नहीं। साख तो यह तभी खो दिए थे जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया था और यही एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों ने 300 से कम सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था। अगर चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार, 370 पार के नारे लगाए थे, तो उसी नारे को चरितार्थ करते हुए यही तमाम एजेंसियां 400 पार बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आने जा रही है। लेकिन हश्र क्या हुआ कि 140 पर आकर के भारतीय जनता पार्टी अटक गई और उसे बैसाखियों की सरकार बनानी पड़ी। आज नीतीश और नायडू के रहमो करम पर सरकार चल रही है केंद्र की, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे अगर उनकी शर्मनाक हार होती है और हो रही है पिछले 10 सालों से, और अगर 2025 में होती है, तो नरेंद्र मोदी के लिए डूब मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उसी स्थिति से बचने के लिए चुनाव के दौरान धांधली भी की गई। चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारी सीटें बढ़ाई गई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने फर्जी वोटिंग किया है और बहुत सी आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया भी गया। हालांकि इस काम को मुस्तैदी के साथ चुनाव आयोग नहीं कर सका, क्योंकि चुनाव आयोग के इस कुकर्म का खुलासा आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने जनसभाओं में कर दिया और उन मतदाताओं को जनसभा में खड़ा कर दिया जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब किया गया था। ऐसे में चुनाव आयोग की फजीहत हुई और उनका नाम फिर से जोड़ना पड़ा, और उसके बाद चुनाव आयोग की जुर्रत नहीं हुई कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों और मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा सके। और नाजायज़ जो नाम जोड़े जाते हैं उसमें भी उसे कमी करनी पड़ी। सिर्फ उन्हें ही जोड़ा गया जितना जोड़ना ज़रूरी था। जो बच्चे 18 साल की उम्र के हो गए थे उन्हीं का नाम जोड़ा गया, या जो नए किराएदार बाहर से आकर दिल्ली में बस गए थे और उन्होंने वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड बनवा लिया था, उन्हीं का नाम जोड़ा गया।
ऐसे में चुनाव आयोग का खेला तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली किया है और उसकी गूंज चुनाव के दौरान हुई भी थी। करीब 50 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाया रखा गया तब तक जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो गया। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, कुटाई हुई और जिस तरह से वोटरों को प्रभावित करने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया गया, पैसे बांटे गए। जंगपुरा सीट पर जहां मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर तो वोटिंग के समय उसी बिल्डिंग में पैसे बांटे जा रहे थे जिस बिल्डिंग में वोटिंग हो रही थी। और अगर मनीष सिसोदिया ने पुलिस को बताया कि इस बिल्डिंग में वोटिंग के साथ पैसे बांटे जा रहे हैं, नोट बांटे जा रहे हैं, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, तो इसे आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से तमाम सीटों पर धांधली की गई, बूथ लेवल पर फर्जी मतदाताओं को खड़ा किया गया, और बहुत से ऐसे लोगों ने शिकायत किया कि जब वह वोट देने के लिए पहुँचे तो पता चला कि उनका वोट पड़ चुका है। अगर दिल्ली में यह हाल है तो पूरे देश में चुनाव के समय क्या हाल होता होगा, उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही कुछ मिल्कीपुर में हुआ। मिल्कीपुर जो अयोध्या के पास है और फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, इस सीट पर दलित बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पहले भी कई बार हार हो चुकी है और समाजवादी पार्टी कई बार चुनाव जीती है। तो अयोध्या में एक बड़ी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। उसके सांसद लल्लू सिंह 55,000 वोटों से हार गए थे समाजवादी के प्रत्याशी अवधेश पासी से। और अयोध्या उनका वह राम का आइकॉन है जिसे वह प्राण प्रतिष्ठा से लेकर मंदिर उद्घाटन तक इतना महिमा मंडित किए कि लगा कि सिर्फ अयोध्या सीट ही नहीं, फैजाबाद सीट ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का भगवाकरण कर दिए हैं। और राम की कृपा से, राम मंदिर बनने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पताका फहराया गया। लेकिन हुआ उसका उल्टा। भारतीय जनता पार्टी सिमट गई 33 सीटों पर और 37 सीटें लेकर के समाजवादी पार्टी आई और अयोध्या को भी जीत लिया। अयोध्या को जीतने पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी छटपटाहट, पीड़ा और परेशानी हुई, खुल करके सोशल मीडिया पर आ गई थी, उसी समय योगी आदित्यनाथ, शाह और मोदी ने संकल्प किया कि अयोध्या की हार का बदला हम मिल्कीपुर से चुकाएंगे। और मिल्कीपुर से हार का बदला चुकाने के लिए जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदरों की तरह नाक, कान, आँख सब कुछ बंद कर लिया और धांधली को बदस्तूर होने दिया सभी बूथों पर, उससे समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव इतना दुखी हुए कि उन्होंने चुनाव आयोग का जनाजा निकालने का फैसला कर लिया। एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करने के लिए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के लिए कफन का बंदोबस्त किया और उस कफन को लेकर संसद भवन में, लोकसभा में लहराने का काम किया और उसके बाद कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, हम उसे दफनाने के लिए आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रतीकात्मक विरोध मिल्कीपुर में हुई धांधली के विरोध में किया, इस तरह का विरोध अभी तक भारत में नहीं देखने को मिला है। शव यात्राएं निकाली जाती हैं। आपको बता दें कि जिस समय 26 जनवरी 1950 को संसद भवन में संविधान लागू करने की घोषणा की जा रही थी और दूसरी तरफ
संसद से 4 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां जलाई जा रही थी, पुतले जलाए जा रहे थे और अंबेडकर की शव यात्रा निकाली जा रही थी। तो शव यात्रा निकालना पुरानी परंपरा है, लेकिन मृतक घोषित करके कफन का बंदोबस्त करना और उस कफन के नीचे प्रतीकात्मक रूप से चुनाव आयोग को ढकना और उसे मुर्दा साबित करना, यह पहली बार हुआ है। और इसके लिए अखिलेश यादव को पूरा विपक्ष साधुवाद दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग गालियां दे रहे हैं। तो क्या जो कुछ मिल्कीपुर में हुआ है वही दिल्ली में होने जा रहा है? हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग के चाल चरित्र चेहरे को अरविंद केजरीवाल पहले ही सामने लेकर के आ गए हैं। और कुछ पैसे बांटने पर वोट कितना मिलेगा, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वोट मिल जाए। पैसे बांटने पर, साड़ी बांटने पर, जूते चप्पल बांटने पर, शराब बांटने पर, मटन और मीट बांटने पर। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को पहले ही आगाह किया था कि आपके पास धन बल से चुनाव जीतने के लिए, आपको पैसे देने के लिए और आपको तमाम उपभोक्ता वस्तुएं, साड़ी हुआ, कंबल हुआ, मटन हुआ, ये सब देने के लिए आएंगे। इसको आप सहर्ष स्वीकार कर लीजिएगा, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो लोग इतना खर्च करके, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, कंबल बांटकर, जूते चप्पल बांटकर अगर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो इस पैसे की वसूली वह चुनाव होने के बाद करेंगे और जितनी भी विकास योजनाएं हैं उसमें कटौती करके हड़प लेंगे पैसे को, और यह विकास नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अरविंद केजरीवाल ने जो संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को हराइएगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, तो जो फ्री सुविधाएं मिल रही हैं सब बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी नाम को ले करके रटता है और मोदी की गारंटी के नाम की गारंटी देने की बात करता है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी आज तक 15-15 लाख रुपए देशवासियों के खाते में नहीं दिए। तो दिल्ली के लोगों ने मांग किया कि नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले 15-15 लाख हमारे खाते में दीजिए, तब हम विश्वास करेंगे कि आप 2500 रुपये महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद देंगे और केजरीवाल की तमाम सुविधाओं को, फ्री सुविधाओं को आप बदस्तूर जारी रखेंगे, तभी हम विश्वास करेंगे। और दिल्ली में आप सुविधाएं देने के पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, इनमें आप सुविधाएं दीजिए, तब हम समझेंगे कि हाँ, आप जो मोदी की गारंटी दे रहे हैं 2500 रुपये हर महीने और केजरीवाल की सभी सुविधाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं, तभी हम विश्वास करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी, इसलिए चुनाव से पहले ही उन्हें पैसे दे करके, उनकी जेबें भर के उन्हें खुश करने की कोशिश की गई। लेकिन इस कवायद से भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। और फिर से वही यक्ष प्रश्न हम सामने लाते हैं, जैसा कि गोदी मीडिया और तमाम एग्जिट पोल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिला रही हैं। अगर यह सही है तो भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ देने की क्या ज़रूरत है? जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और अब वह हार्स ट्रेडिंग करके, ऑपरेशन लोटस चला करके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करके, और कांग्रेस के अगर कोई प्रत्याशी जीतेंगे तो उनको भी अपने पक्ष में करके चुनाव जीतना चाहेगी और सरकार बनाना चाहेगी। दिल्ली के इलेक्शन पर पूरे देश की नज़र है और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से धांधलियाँ
चंडीगढ़ में हुई थी, किस तरह से धांधलियाँ मिल्कीपुर में हुई हैं और किस तरह से धांधलियाँ दिल्ली में हुई हैं पैसे बांट करके और लोगों के लिए ज़रूरी उपभोक्ता वस्तुएं फ्री में दे करके जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचने का काम किया है कि वोटों को प्रभावित करने के लिए लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है, संविधान को शर्मसार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।